दक्ष प्रजापति समाज समिति के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और इस आयोजन समिति के सम्माननीय सदस्यगण, मंच के समक्ष विराजमान मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज दो बधाइयां। एक तो दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती समारोह की सफलता की शुभकामना और दूसरा हमारा तीज का महोत्सव है। आज सभी माताएं, बहनें और हम सब लोग तीज का त्योहार अपने अपने घरों में मनाएंगे। आपको तीज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पवित्र पावन अवसर पर समाज के विकास की चर्चा हुई। समाज के आपके राजस्थान सरकार में भागीदारी निभा रहे प्रहलाद जी ने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रवक्ता के पद को सुशोभित कर रहे भाई मदन जी ने बात कही और मेरे अपने लोगों ने जिनके आशीर्वाद से मंच पे बैठे उन लोगों के और मंच के समक्ष बैठे उन सब लोगों के आशीर्वाद से मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा तो मेरे किए गए वायदों को भी मुझे आज याद दिलाया। मैं इस मंच से ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, जो मेरे मुंह से आपने कहलवा दिया उसकी पूर्ति हो और वंचित वर्गों के सम्मान और उसके कल्याण के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। यह आपका सौभाग्य है कि आपने प्रजापति समाज में जन्म लिया। प्रहलाद जी, लोग तो अपने बच्चों को डिप्लोमा कराते हैं तब इंजीनियर बनते हैं। मैं तो सत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं इन माताओं को जो जब भी अपने कोख से किसी बेटे को किसी बेटी को जन्म देती हैं वो जन्मजात इंजीनियर होते हैं। माटी की कला। मैं एक दिन पहाड़ी में बैठा था। पहाड़ी के हमारे उस साथी के बर्तनों का एक्सपोर्ट का व्यापार है, एक्सपोर्ट। मैं इसे सोशल मीडिया पे भी चलाया था, लेकिन आपको ये चिंतन करना चाहिए कि ऐसे सौभाग्यशाली समाज में जन्म लेकर अपनी खून पसीने की मेहनत से, गाड़ी कमाई से बच्चों को पढ़ा लिखाकर अपने सपनों को साकार करने का जो संकल्प लेते हैं। मैं तो आज जब मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की सुन रहा था, शायद 142वां एपिसोड, वो आज ही नहीं अधिकतर मन की बात के कार्यक्रमों में आपके समाज के द्वारा बनाए गए बर्तन, आपकी कला का उल्लेख करके पूरे विश्व में प्रचार करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी का। आपके कल्याण की योजना इस मंच से कहा गया कि हमारे बच्चे बच्चियों को भी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। अरे अध्ययन करो, हम ओबीसी समाज के लोग हैं और ओबीसी समाज के लोगों को राजस्थान सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। ओबीसी समाज के लोगों को छात्रावास में भी प्रवेश दिया जाता है। लेकिन ये सब मेरे साथी हैं, चाहे ओम जी हों, ज्ञान जी हों, सभी मंडलों के अध्यक्ष हों, उनकी तहसीलों के, आप बुरा मत मानना। समाज की संस्थाएं बनती हैं, समाज की संस्थाएं जयंतियां मनाने तक सीमित रह गई हैं। हमको 12 महीने काम करना चाहिए, ऑफिस बनाना चाहिए और उस ऑफिस में बैठ करके जिले का अध्यक्ष, तहसीलों के अध्यक्षों से पूछे
कि किस गांव में कितने लोग निवास करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनको मिल रही है नहीं मिल रही है, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे 55 साल और 60 साल की उम्र पूरी कर गए, उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको फ्री गेहूं फ्री अन्न की जो सुविधा भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने दे रखी है वो उनको मिलती है या नहीं मिलती है। और कितने लोग ऐसे हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना चलाकर हाथ के दस्तकारों को खुले दिल से सहयोग करने का जो संकल्प लेकर के योजना चालू की है, विश्वकर्मा योजना में कितने लोगों ने फार्म भरा और कितने लोगों को मदद मिली। ये काम नहीं करते, ये करना चाहिए। जहां आपको सहायता नहीं मिले फिर अपने बेटे को याद करना, प्रशासन का अधिकारी आपके दरवाजे पर जाकर के सहायता देने का काम करे। मैं आपकी कुशलता, आपकी एकता, आपका समर्पण, आपका आशीर्वाद का कायल है। मुझे खूब ध्यान है पटवन पर जब प्रजापत समाज के लोग इकट्ठे हुए तो ठाकुर सिंह जी तो कह रहे थे कि प्रजापत समाज को मैंने गोद ले रखा है, ये उल्टा कहा। प्रजापत समाज ने जवाहर बेगम को गोद लिया, राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाया है और मेरा फर्ज बनता है कि जिस समाज ने मुझे गोद लिया है उसके हर समस्या का समाधान करने का काम मैं करूं। आपको ध्यान होगा बीच बीच में छोटी मोटी घटनाएं भी हुई और घटनाएं हुई हैं तो आपने अपने बेटे को याद भी किया और आपने याद किया तो उन गुंडों को नतमस्तक करने का काम जवाहर बेगम ने आपके चरणों में किया।